इन दोस्तों तो हम लोग अपने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक और बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्यूशन आज करने वाला हूं मैं आपके साथ में मिलकर के। अगले 15 मिनट बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कभी भी पेपर का पैटर्न थोड़ा सा भी कठिन किया जाता है तो इसी टाइप के बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाला हूँ आपके साथ मिल करके। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोज आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्वेश्चन बिना किसी विलंब के। ये क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा पर भी मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ओमनी प्रोटेक्ट दुर्गा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल के अंतर्गत 20,000 शेयर्स हैं, 10 ईच वाले। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है। करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं, वर्कमैन सेविंग अकाउंट्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। करंट एसेट्स में जब हम लोग चलते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्लांट लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ट्रेडमार्क है। करंट एसेट्स में स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी है, द प्लांट एंड मशीनरी इज वर्थ ₹1,20,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग आर वर्थ ₹2,60,000 as valued by an independent valuer ₹5,000 of the debtor is to be taken as a bad। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, ये गलतियां बहुत होंगी बच्चों से। द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज वर 2013 1,14,000 1,20,000 2015 1,40,000। It is practice of the company to transfer 20% of the profit to general reserve ignoring taxation। इग्नोरिंग ना कहता तो मैं 50% टैक्स रेट मान लेता, लेकिन इसने कहा इग्नोरिंग टैक्सेशन, तो मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा। Find out the value of the share of the company on the intrinsic value, net assets basis, and also on dividends yield business basis। Share of similar companies quoted into the stock exchange yield 12% dividends on their market value। अर्थात ये कह रहा है कि अन्य कंपनियां 12% का डिविडेंड दे रही हैं, इसका मतलब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। गुडविल ऑफ द कंपनी में बी टेकन एट ₹2 लाख। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यार, मतलब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। देखो इसके अंदर जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो है बैड डेब्ट्स, जो 5,000 का लगा दिया गया है। इसका इफेक्ट दो जगह पड़ेगा, एक तो करंट ईयर का प्रॉफिट कम होगा, दूसरा आपका डेटर्स का वैल्यू 5,000 से कम हो जाएगा। अब ये दो वैल्यू को सामंजस्य बिठाना एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर प्रेशर झेलते हुए बच्चे के लिए कठिन काम होता है। समझो पहले और उसके बाद में जब एक्ट करोगे तो सही होगा। बैड डेब्ट्स अगर हो जाता है तो एक तो आपका बैड डेब्ट्स आपके प्रॉफिट को कम कर देता है क्योंकि आप प्रोविजन उसका कर लेते हो, दूसरा आपकी एसेट्स की वैल्यू को भी वो डिक्रीज कर देता है। दो जगह ये घटेगा। तो देखो नेट एसेट्स मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू भी लगाना है, सेम वैसी क्वेश्चन रहेगा, सिंपल सा एकदम लगा लेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन के अंदर क्या दी गई है, नेट एसेट्स क्वेश्चन के अंदर क्या दी गई है। तो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे नेट एसेट्स का, नेट एसेट्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ रियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। आप कहेंगे सर पहले आउटसाइड लायबिलिटी लिखते थे, एक ही बात है, एक्सटर्नल या आउटसाइड एक ही तो चीज है। अब रियल एसेट्स में हम लोग जब ढूंढने निकलेंगे तो एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर दिया है, और जब किसी एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर दिया जाता है तब आपको पता है फिर हम लोग रिवैल्यूएशन वैल्यू को ही, रिवैल्यूड वैल्यू को ही लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन ये 1,20,000 का हो गया है। उसके बाद चले तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ये कितने का हो गया है, तो ये 2,60,000 रुपए का हो गया है, 2,60,000 रुपए का हो गया है। उसके बाद में इसने कहा है कि वो आपका जो है बैड डेब्ट्स हो जाएगा, उसको छोड़ो। तो आप ट्रेडमार्क में चलो, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क कितने का है, तो इसका 40,000 का ट्रेडमार्क था। इसने का गुडविल भी आप मान सकते हो कि 2 लाख रुपए की है, तो हमको मानने में क्या जाता है, हम मान लेंगे कि हाँ 2 लाख रुपए की है। इसके बाद इसने कहा कि आपका स्टॉक भी है 40,000, तो हम कह रहे ठीक है स्टॉक भी लाओ। स्टॉक कितना है, तो इसने कहा 40,000 का है, हमने कहा ठीक है लाओ लिखो। उसके बाद इसने कहा डेटर्स भी है 95 का, डेटर्स कितना 95, तो मैं कितना 90,000 का है, तो 90 - 5 जो उधर एडजस्ट होगा एज अ बैड डेब्ट, तो ये मेरा कितना बचेगा 85 बचेगा। फिर इसने कैश भी है 56,000, हमने कहा ठीक है भैया बहुत बढ़िया बात है, कैश कितना है 56 का है,
ओके, मैंने इन सारी वैल्यूज की एसेट्स को ले लिया। अब मैं इसका टोटल कर दूंगा, तो 3 जीरो हमको मिल रहे हैं कॉमन, मैंने ले लिए हैं। उसके बाद में हमारा 6 5 11 होता है, ठीक है। फिर 6 2 8, 8 1 9, 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25, 25 और 5 30। हासिल आ गया है आपके पास में 3 और 5 3 होता है 8, 8,01,000 हो गया। एक्सटर्नल लाइबिलिटी की बात कर लो, एक्सटर्नल लाइबिलिटी की बात कर लो। आपके पास में क्रेडिटर्स है, वर्कमैन सेविंग अकाउंट है और प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो आपके पास में क्रेडिटर्स हैं, ये हैं आपके पास 80,000 के। वर्कमैन सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ये है आपका 40,000। 80 का है भाई, 80 का ना, हाँ हाँ ठीक है, 80 का है। और ये है आपका 40,000। और प्रोविजन फॉर टैक्स आपके पास में है, प्रोविजन फॉर टैक्स ये है आपके पास 90,000 का। तो 9 4 13 8 21 कितना हो जाएगा? 9 4 13 8 21 मतलब 2,10,000। माइनस करेंगे भाई तो ये एक ऐसे ही आएगा। उसके बाद में 10 से 1 जाएगा तो 9, और यहाँ पर 7 से 2 जाएगा तो 5, कितना बचेगा? 5,91,000। इसको कहेंगे नेट असेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये नेट असेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गई है। तो जब मुझे ये पता हो गई है तो मैं ए नंबर का अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, जिसमें हमसे पूछा गया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर बता दो क्या होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर फॉर्मूला क्या होता है इसका, पिछले वीडियोस में बता के आया हूं ना, बहुत अच्छे समझाया था। नेट असेट्स, कौन सी नेट असेट्स? अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये कैलकुलेटेड है अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नेट असेट्स है मेरी 5,91,000, जो कि बटेगी कितने में? 20,000 इक्विटी शेयर्स में ये बटेगी। तो 20,000, ये 4 जीरो गए, ये 3, यहां दशमलव लग गया, 2 दूना 4, बचेगा हमारा 1 हो जाएगा 19, 2 नाम 18, बचेगा 1 हो जाएगा 11, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 29.55 पर शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू मेरी क्या आ गई पर शेयर? 29.55 पर शेयर वैल्यू मेरी आ चुकी है। एक बार इसको आंसर में चल करके मैच कर लेते हैं कि यही आंसर आ रहा है हमारा। हाँ, 29.55, ओके, एकदम सही है, आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और कैलकुलेशन हमको करनी है। किस बात की कैलकुलेशन करनी है? डिविडेंड शील्ड मेथड लगाना है। जब डिविडेंड शील्ड मेथड लगाना है तो उससे पहले हमको प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड्स चाहिए। तो प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया, प्रॉफिट दिए नहीं गया, आप पहले प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट। ऐसे थोड़े कह रहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट आपके पास कितने का है? तो 1,00,000, 1,20,000 और 1,40,000। 1,00,000, 1,20,000 और 1,40 की जगह कितना लिखेंगे? 1,35,000। क्यों सर, ऐसा क्यों किया? 5,000 बैड डेब्ट्स है जो करंट ईयर के प्रॉफिट को 5,000 से कम कर देगी। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कौन सा है? यही वाला लास्ट वाला ईयर जो होता है वो करंट ईयर माना जाता है। डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया मेरा 1 2 3, 3,55,000। कितना हो गया? 3,55,000 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचेगा 2 हो जाएगा 25, 3 और 24, बचेगा 1 हो जाएगा 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9.3, 3 3 3, 1,18,333.33। कितना? 1,18,333.33। ये क्या हो जाएगा? ये एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आ गया है। जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें से क्या करेंगे? 20% ट्रांसफर कर देंगे। कहां पर? जनरल रिजर्व में। तो इसमें से हम लोग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कर देंगे, ट्रांसफर टू GR एट द रेट 20%। इसका 20% निकाल लो भैया, क्या हो जाएगा? तो हम ये पीछे वाले 3 सब हटा देते हैं, 1,18,333 रुपए इसको मानते हैं। अब इसका जब निकालेंगे हम लोग 20%, तो वो कितना आएगा? 23,666 रुपये ये आ जाएगा। अब इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा? 13 से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, 12 से 6 जाएगा 6 बचेगा, 12 से 6 जाएगा 6 बचेगा, 7 से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पर हमारा 11 से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। 94,667 रुपये, 94,667। टैक्स की उसने कहा था बात मत करो, तो यही क्या हो गया? ये हो गया मेरा प्रॉफिट
फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, जब प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हमको पता है तो मैं डिविडेंड्स रेट निकाल सकता हूं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड्स बराबर, इसको इधर लिख लेता हूं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड्स इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, प्रॉफिट फॉर डिविडेंड्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। आपका 94,667 है, जो कि 20,000 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए वाले। कितने हैं? 20,000 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए वाले। 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, 2 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल है, इसमें बटेगा। ये किसमें बटेगा? 2 लाख की पेड अप कैपिटल है, जिसमें इसको डिवाइड होना है। तो 5 जीरो ये गए, 2 जीरो ये गए, 3 दर्जे बाद दशमलव हो गया, 2 चक्कू 8, और बचेगा हमारा यहाँ पर 1 14 हो गया, 2 सती 14, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 6, 2 पंचे 10, 47.3335। ये क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड्स हो गया। तो अब हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे मार्केट वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। ओके, तो देखो मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 47.33। कितना है वो? ये मैं इसको यहां पे सॉल्व कर देता हूं, हो सकता है नीचे आपको दिखाई ना दे रहा हो। तो ये वैल्यू देखो यहां पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, 47.333 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है आपकी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दी गई थी 12%, इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर है कितनी? 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हम लोग को देखना है। तो 47.333 अपॉन 12 इंटू 10, ये आ गया 39.44। कितना आ जाएगा? 39.44 पर शेयर। एक बार ये वैल्यू रीचेक कर लेते हैं चल करके अपने क्वेश्चन में कि यही आ रही कि नहीं। 39.44 पर शेयर एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मेरी आ रही है। तो उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी के साथ में ये बड़ा सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो अब मैं आपको बताता हूं कि गलतियां कहां कहां पर होती। पहली गलती बच्चों से होती है इसको समझने में, वो ये तो उसको याद रह जाएगा कि एसेट्स कम हो जाएगी बैड डेब्ट से, तो वो यहां से प्रॉफिट कम करना भूल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 जगह जाना है। एक तो ये एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, और दूसरा यहां पर जैसे मैंने 135 लिखा जबकि ये 140 था, तो इसमें से मैंने 5,000 रुपए का वो बैड डेब्ट्स माइनस कर दिया। अरे बैड डेब्ट्स होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इस वजह से ये 135 बचा। ये आपको समझना है, 2 जगह ये बात समझनी थी। तीसरी बात जो समझनी थी वो क्या, चूंकि वो नेट एसेट्स कैलकुलेट कर चुका था 5,91,000 रुपए की, इस वजह से जब वो उसको निकालना होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड्स इस फॉर्मूले को लगाते हुए, तो वो एक्सपेक्टेड रेट की जगह पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह पर वो नेट एसेट्स रखने का खतरा बढ़ जाता है बच्चों के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके। तो इस बात को समझना है। इस क्वेश्चन में 3 जगह गलती हो सकती थी, तीनों ही बातें मैंने आपको समझा दी हैं। उम्मीद है बहुत ही सरलतापूर्वक आपको ये बात समझ में आ भी गई होगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करिएगा जो इस समय कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को पढ़ रहे हैं। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।